डार्क नीज, डार्क एल्बोज, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हर बंदे को ये लगता है कि ये मेरे नीज डार्क क्यों हैं या एल्बोज क्यों डार्क हैं, और ये बहुत कॉमन समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। इसको हम लोग होम रेमेडीज़ के तौर पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बहुत कुछ हम इसको रब ऑफ करते रहते हैं, स्क्रब ऑफ करने की कोशिश करते रहते हैं, बट अदरवाइज अ जनरल कंडीशन, ये कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल स्टेट, ये एक नॉर्मल कारण की वजह से हो सकता है। पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस वजह से है। अगर ये नॉर्मल है तो भी, कई बार एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से है तो भी। अब इसमें नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि इसमें नॉर्मली पिगमेंट सेल्स नहीं बढ़े हुए हैं, मेलानिन नहीं बढ़ता है, स्किन की थिकनेस बढ़ जाती है। अगर आप देखोगे स्किन फोल्ड हो जाती है, वहाँ से उसका एक टेक्सचर, एक रबड़ वाला टेक्सचर या वेलवेटी टेक्सचर आपको अपीयर होएगा। ये नॉर्मल, इसका कारण बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम देखें तो फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे कि प्रेशर। कई बार हम लोग एल्बोज को यूँ टिका के बैठते हैं तो एक प्रेशर बना रहता है, या हम कुछ क्लोथिंग ऐसे टाइट वियर करते हैं, या सपोज करो नीज के ऊपर आपकी जीन्स कॉन्टिन्यूस रब ऑफ करती रहती है तो एक कारण बन जाता है। उसकी वजह से धीरे 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 स्किन अपना बिहेवियर ही चेंज कर लेती है, वहाँ पे वो फोल्ड होने की कोशिश करती रहती है और इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखोगे वो एक लुक भी चेंज हो जाती है, एक रबर की लुक तैयार हो जाती है। तो इसके अदर रीजंस भी होते हैं, मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। सपोज करो अगर किसी को सोराइसिस है या एक्जिमा है, उस वजह से भी वहाँ पे वो टेक्सचर चेंज हो जाएगा। जिस इचिंग हुई है, इन्फ्लामेशन थी, वहाँ पे वो एक ड्राइनेस की वजह से स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया, तो भी ये नीज और एल्बोज आपके डार्क हो सकते हैं। और ये कॉमन एरियाज होते हैं जहाँ पे इचिंग कई बार सोराइसिस या एक्जिमा की वजह से हो जाती है। एक कंडीशन और होती है जिसको कि कैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। वहाँ पे भी ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर बढ़ गया है, उसकी वजह से भी स्किन अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, स्किन को स्टिमुलेशन मिलती है, इस तरीके से वो थिक होने की कोशिश करती है। तो ये वाले जैसे कि डार्क नीज हो गए, एल्बोज, बाकी एरियाज में भी आप देखोगे कई बार नेक के ऊपर भी देयर इज दिस काइंड ऑफ लुक कि वो नेक डार्क हो गई है। अंडर आर्म्स पे भी आप देखोगे कि वो एरियाज डार्क हो रहे हैं, तो वो कैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक अलग कंडीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमें पहले ये आइडिया होना चाहिए किस वजह से है, नॉर्मल फ्रिक्शन या प्रेशर की वजह से है, या कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज। वहाँ पे आप लोग जहाँ पे कॉज है तो वो कॉजेटिव फैक्टर्स के को देखते हुए वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना बनता है। बहुत सारे टॉपिकल एप्लीकेशंस का रोल आ जाता है, और इसमें जो नॉर्मली हम लोग अगर बात करें तो लोग आके बताते हैं मैंने कोजिक एसिड यूज़ कर लिया है, मैंने ये आर्बुटिन यूज़ कर लिया है, कोई सीरम लगाने को, तो ये सारी चीज़ें इनमें हेल्प नहीं करती हैं। स्किन की नॉर्मल लाइटनिंग एजेंट्स हेल्प नहीं करते हैं। इनमें जो रोल प्ले करता है वहाँ यूरिया का रोल आ जाता है, लैक्टिक एसिड का रोल आ जाता है, बहुत सारे टॉपिकल क्रीम्स और लोशंस का रोल आता है, जहाँ पे स्किन को एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, स्किन एक्सफोलिएट करती है, वहाँ पे ये धीरे धीरे ये कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं। और अगर हम फ्रिक्शन या प्रेशर की बात करें तो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के बैठना नहीं है, या कोई भी क्लोथिंग जो है कि वो कॉन्टिन्यूस रब ऑफ नहीं करें। अब हम देखते हैं कि अगर ये बन गया है तो लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, दे ट्राई टू जस्ट कीप रबिंग ऑफ, नेक को रब ऑफ करना शुरू कर दिया, या बहुत सारे मार्केट्स में स्क्रबर्स आते हैं वो शुरू कर दिया, या लूफा लेके दे ट्राई टू काइंड ऑफ कि रिमूव इट। ये कोई डेड स्किन नहीं है, ये डेड स्किन नहीं है, इन चीज़ों से बिल्कुल भी हेल्प नहीं होने वाली है। रबिंग करने से या स्क्रबिंग करने से रादर वो और बढ़ता ही है, स्किन को और स्टिमुलेशन मिलती है थिक होने के लिए, सो वो अगेंस्ट हो जाता है उसके। और या कई बार लोग आके बताएंगे कि मैंने लेमन यूज़ किया था, या आप नॉर्मल वीडियोस में भी देखते हैं कुछ लोग वीडियोस ऐसे बना देते हैं जहाँ पे वो टर्मरिक यूज़ करा रहे हैं, या कोई सिट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, या फिर बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं, और वो वीडियोस डाल देते हैं और मैजिकली एडिट दिखा देते हैं कि यहाँ से ये कंडीशन ऐसी होगी, जो कि कभी नहीं होता है। इस तरीके से बिल्कुल भी हेल्प नहीं होने वाली है। जितने भी हार्श एसिड्स होते हैं रादर ये कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, और ज़्यादा डार्कनिंग में हेल्प करते हैं। सो ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ, मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले वो मॉलिक्यूल्स बताए हैं जो कि क्रीम और लोशन की फॉर्मुलेशन में आते हैं, वो आप यूज़ करिए, एंड जो भी इसके पीछे प्राइमरी रीज़न है दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। एंड और भी कोई आपकी क्वेरी होती है, वी कीप पोस्टिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑन आवर चैनल, सो डू सब्सक्राइब अस।